Welcome to my dear student of class 7. Today your new session 5 of triangles and its property. Now, yesterday we discussed about the Pythagoras theorem. Now come on, it's worksheet 4. What is the worksheet 4? First question is that the hypotenuse of the right triangle is 17 centimeter long. So first of all, you draw a right triangle. That's one. This is a right triangle. Okay. The hypotenuse is a 17 centimeter. This one is 17 centimeter. If one of the remaining two side is 8 centimeter, दोनों में से कोई एक 8 है, इसे 8 मान लीजिए. Then find the length of third side. मुझे इस थर्ड लाइन की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है. BC फाइंड करनी है. हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है. दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज बेस. मुझे फाइंड करना है बेस. मैंने इसके लिए आपको फार्मूला बताया था. दैट इज बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस perpendicular square. What is the hypotenuse? Hypotenuse is 17 and base is 8. 17 square. इसका मीन्स होता है 17 की 17 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है. 289. 8 स्क्वायर दैट इज 8 इंटू 8 दैट इज 64. नाउ माइनस करेंगे 225. अब बेटा देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, हमें इसका भी स्क्वायर बनाना है. कैसे बनाएंगे? आपने रफली प्राइम फैक्टर करने हैं इसके. ठीक है. पहले 5 से जाएगा, 5 3 से चला जाएगा. 3 7 जा 3 5 जा अगेन 3 25 जा. नाउ 5 5 जा 5 1 जा. अब दो के पेयर बनाने आपने. इसमें से 3 लिए, इसमें से एक 5 लिए और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है. 3 इंटू 5 5 3 जा 15. सो ये जो है किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर. इज इट 15 स्क्वायर. इस तरह से आप पता करेंगे. दो के पेयर बनाकर एक ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. और जो आएगा उसका स्क्वायर होगा. ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. इसे स्क्वायर बोलते हैं. पावर 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं. सो बेस कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर. यानी BC यानी थर्ड साइड कितनी आ गई आपकी? डेट इज 15 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ सेकंड फॉर योर होमवर्क. थर्ड इज on the third question, the length of the two sides of right triangles are equal. Now first of all draw a right triangle. उसने कहा है कि दो साइड्स आपस में इक्वल है. मैंने AB और BC को इक्वल मान लिया. दिस वन इज आल्सो x एंड दिस वन इज आल्सो x. बोथ आर x. परपेंडिकुलर भी एंड बेस भी. दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. और ये राइट ट्रायंगल है. दिस इज हाइपोटेन्यूज. इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 800 मीटर स्क्वायर. यहाँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करके दे रखा है उनके 800. यानी इसकी वैल्यू स्क्वायर करके, स्क्वायर दोबारा नहीं करना, पूरा स्क्वायर करके दे रखा है. दैट इज 800. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड. ये दोनों साइड्स मुझे फाइंड करना है. AB भी और BC भी, यानी परपेंडिकुलर भी और बेस भी. फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसमें. इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर? ये पूरा दे रखा है 800. ये ना करो कि 800 का स्क्वायर कर दो दोबारा से. नहीं, स्क्वायर करके दे रखा उसने. दिस इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर. पूरी h स्क्वायर की वैल्यू. नॉट ओनली h, दिस इज द वैल्यूज ऑफ h स्क्वायर. परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज आल्सो x. हाउ मेनी x स्क्वायर? 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर. डिवाइड में लेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे 400. अब यहाँ स्क्वायर है तो हमें इसका भी स्क्वायर बनाना है. कैसे बताया था? वही रफली आप प्राइम फैक्टर करेंगे दो करके. 200 फिर 2 से 100, 2 से 50 अगेन 2 25. नाउ ये जाएगा 5 से 5 5 जा 5 बन जा. दो के पेयर बनाएंगे, उनमें से एक ले लेंगे. ये 2 5. अब इनकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. 5 2 जा 4 5 जा 20. यानी 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. सो x कितने आ गई? 20. यानी बाकी दोनों साइड ABB और BCB बोथ आर 20 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर माय डियर? और इसकी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 आपने बिल्कुल इसकी तरह करना है. ये दोनों सेम है. दिस इज फॉर होमवर्क. सेम एज लाइक क्वेश्चन नंबर 3. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे करना है देखिए. टू पोल्स, दो पोल है. जैसे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या कोई भी पोल है. एक 6 सेंटीमीटर का है, दैट इज 6 सेंटीमीटर हाइट, 6 मीटर हाइट. एंड दिस वन इज 11. दो पोल हैं. एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 11 मीटर के. दो पोल हैं CD एंड A. नाम दे दिया मैंने इसका. ऑन स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड. प्लेन ग्राउंड पे खड़े होंगे. प्ले ग्राउंड है, इस पे खड़े होंगे. ठीक है. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट. इनके बीच की डिस्टेंस, फीट की डिस्टेंस, पैरों की. उन्होंने उसके सिरों की डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स की डिस्टेंस पूछी है. यानी AC पूछा है बेटा हमसे. ठीक है. ये फाइंड करना है AC. दिस वन. ठीक. मैंने क्या करा? ड्रॉ कर दिया
ए एम इसके इक्वल, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू बी, ये रेक्टेंगल बन गया ना, और रेक्टेंगल की कोई साइड्स इक्वल होती है बेटा, क्योंकि प्लेन पे खड़े हैं तो 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है, एंगल बी और डी 90, अगर ये दोनों 90 का हो तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि अर्थ के साथ जो भी चीज़ खड़ी हो, प्लेन के साथ कोई भी चीज़ हो 90 का एंगल बनाती है। पोल आपके अर्थ पे खड़े हुए देख लो, अपने घर के बाहर पोल लगे होंगे तो कितने के एंगल में बने हुए हैं, 90 के एंगल में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल के कोई साइड इक्वल होती है, ये 12 है तो फिर ए एम भी कितनी होगी, 12, दिस इज आल्सो 12, और ए बी एम डी के इक्वल होगी, ये 6 है तो ये भी 6 मीटर, इट इज आल्सो 6 मीटर। बेटा बताओगे सी एम कैसे निकलेगी, अगर इस पूरी कोण में से 6 क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, दैट इज 5 मीटर, ये हमारी 5 मीटर। अब देखो ध्यान से, राइट एंगल है, एंगल ए एम सी इज राइट एंगल, राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, व्हाट इज ए सी निकालनी है, ये परपेंडिकुलर 5 एंड बी सी 12, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, ऐड करेंगे 169, और फिर देखना है किसका स्क्वायर है बेटे, तो ये करोगे आप सीधा डायरेक्ट 13 से जाएगा, 13 का 13 1 का, तो दो बार इसका स्क्वायर है 13 का, तो 13 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 13 की वैल्यू कितनी आ, एच की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स दोनों टॉप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 13 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 5th. Find the length of the diagonal of a rectangle. Draw a rectangle A, B, C, D. So diagonal of a rectangles. Find this one. The sides is 50. Whose side is 15 and 8 सेंटीमीटर, 15 दे रखी है और ये 8 सेंटीमीटर, मुझे इसकी डायगोनल फाइंड करेंगे, हाउ कैसे करेंगे बेटे, मुझे पता है ऑल एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90, सो एंगल बी कितने का होगा 90, क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, सो ये दिस वन इज राइट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल हो गया, और राइट ट्रायंगल हो गया तो लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मैंने बताया था 90 के जो भी सामने साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज अ परपेंडिकुलर, उसके साथ नीचे वाली बेस, तो परपेंडिकुलर इज 8, बेस इज 15, नाउ 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 15 जा 255, नाउ मल्टीप्लाई 289, अब मुझे देखना है किसका स्क्वायर है, ये वही ये सीधा 17 से जाएगा, कुछ डिजिट बिल्कुल डायरेक्ट जाएंगे, इसलिए तो याद रखना, दो का एक पेयर बनाएंगे 17 आ गया, तो ये किसका स्क्वायर है, दैट इज 17 स्क्वायर, तो 17, तो डायगोनल कितना आ गया रेक्टेंगल का, डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर माय डियर, दैट वन इज 17 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट वन बता दिया था, होमवर्क है 7 थर्ड की तरह बिल्कुल सेम टू थर्ड, नाउ 8 इज our 8th question is, if the side of a triangle की साइड देखिए 3, 4 and 5, सॉरी 6, उसमें बताना है कि राइट ट्रायंगल है कि नहीं है, तो कन्वर्स पढ़ाई थी मैंने, अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, सो इट इज राइट ट्रायंगल, ठीक है। कैसे करना है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी दो छोटी साइड है उनके स्क्वायर का सम करेंगे, सबसे बड़ी साइड 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे 6 × 6 दैट इज 36, 6 6 जा 36, अब इन दोनों का करेंगे 3 × 3 प्लस 4 × 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐड करेंगे 25, बेटे इक्वल नहीं आई, इट इज नॉट इक्वल, तो इट इज नॉट राइट ट्रायंगल, अगर ये इक्वल आ जाती तो ये राइट ट्रायंगल की साइड्स है, ठीक है, अदरवाइज ये राइट ट्रायंगल की साइड नहीं, इज इट इक्वल, तो इट इज क्लियर माय डियर। 9th भी बिल्कुल बेटे सेम है, इसका एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आपने करना है, आपने वेरीफाई करना है ये पाइथागोरन है ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं है, तो वही आपने क्या करना है, इजी मेथड जैसे ये वाला कराया बिल्कुल सेम वही है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 8 9 10, नाउ यस बढ़िया, सबसे बड़ी साइड 10 है, उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम करेंगे छोटी वाली का,
10 का स्क्वायर 100, 64, 9 का 81, दोनों को प्लस करेंगे, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 60 81। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करना है, बहुत बार बता दिया मैंने। 145, दिस इज 100, दिस इज नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर इक्वल आ जाते तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होंगे, अदरवाइज ये पाइथागोरन नहीं होंगे। जैसे थर्ड पार्ट है 3 4 5, सबसे बड़ी साइड है 5, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, बाकी दो साइड का 4 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर। नाउ 5 into 5, 5 into 25, 4 into 4 16, plus 3 into 3 9, that is 25, दोनों both are equal, so it is Pythagorean triplet. This is not आना था यहाँ पर, this is not, this is Pythagorean triplet। ये ऊपर वाला बेटा नोट था, इक्वल नहीं आता ना, नोट लगा देना, नोट नहीं कहता मैं। ठीक है, is it clear? So this section is finished. Next worksheet, median and centroid in next session. Till then, thank you very much, my dear.